हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेस के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में ये सवाल को हल करने वाले बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार आए तो अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि a का अर्थ प्लस यानी जोड़, b का अर्थ घटाओ यानी माइनस, फिर c का अर्थ गुना है और d का अर्थ भाग है, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। यानी ये यहाँ पे जो दिया है इसका मान क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ये दिया है, इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है। तो चलिए अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नई नई जानकारी इसी तरह आप तक पहुंचते रहेगी। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि a का अर्थ जोड़ है और b का अर्थ घटाव है और c का अर्थ गुना है तो d का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे इसमें से कोई यानी व्यंजक का मान क्या होगा, ये सब में से कितना मान होगा। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। यानी दिया है यहाँ पे a का अर्थ प्लस है, a का अर्थ क्या है यानी a का मान कितना है, a का मान a का यानी प्लस है, a बराबर क्या हो जाएगा प्लस। अब b का अर्थ क्या है घटाओ माइनस हो जाएगा, b का अर्थ b बराबर माइनस हो जाएगा और c का अर्थ गुना है, ठीक है ना, c का अर्थ गुना है और d का अर्थ भाग है, तो d का अर्थ भाग है। चलिए आप इसको अच्छे से समझते हैं। तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ये सब दिया है, इसमें पुट अप कर देंगे। चलिए यहाँ दिया है 35a, यानी 35a जो है यहाँ पे 35 लिख लेंगे। अब 35 ए यानी ए के स्थान पर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, जोड़। चलिए ए का स्थान पर प्लस दे देंगे। फिर उसके बाद 25 बी है तो 25 तो लिखाएगा, लेकिन बी के स्थान पर माइनस आ जाएगा, घटाओ माइनस आ जाएगा। और उसके बाद फिर 12 दिया है, 12 लिख लेंगे और सी के स्थान पर गुना आ जाएगा, गुना। चलिए यहाँ पे गुना लिख लेते हैं। उसके बाद ये होने का 25 है यहाँ पे, तो 25 लिख लेंगे और डी के स्थान पर भाग है, यानी इसको भाग के रूप में लिख देंगे, भाग। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब चलिए इसको किस तरह हल करेंगे वो समझते हैं। यानी इसमें जोड़ पहले करेंगे या घटाओ या गुना या फिर भाग, बहुत लोग को समस्या होगा, तो इसको आसान तरीका से समझते हैं। चलिए एक बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये भी हल होने वाला है। तो बोर्ड मास क्या कहता है, बी ओ डी एम ए एस, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक। तो बी से हो जाएगा पहले, यहाँ पे बी से हो जाएगा ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक, फिर छोटी कोष्टक, फिर मेझला कोष्टक, फिर बड़ी कोष्टक। चलिए ये सब पहले हल कर लेंगे। फिर ओ से, ओ से मतलब ऑफ, ओ सा ओ मतलब होता है ऑफ, ओ एफ ऑफ, ऑफ मतलब कार, जहां पे कार है या फिर ऑफ रहे वहां पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए गुना कर लेंगे। अब डी आया, डी से हो जाएगा डिवाइड यानी भाग, भाग करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, ठीक, गुना गुना। जहां पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे भी गुना है, लेकिन जहां पे का लिखा रहे चाहे ऑफ लिखा रहे वहीं पे गुना करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो उसके बाद ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे ए दिया है, ए से एडिशन यानी जोड़, ऐड कर लेंगे, जोड़ जोड़ कर लेंगे, जोड़। उसके बाद एस से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, घटाव कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, घटाव घटाव। चलिए अब इस पर बैठाकर मान को निकाल लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए यहाँ दिया है 35 ए के स्थान पर प्लस दिया है, फिर उसको 25 माइनस 12 गुने 25 भागा 5। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें से देखना है बी से ब्रैकेट होगा यानी कौन है, इसमें देखना है रेखा कोष्टक है नहीं है, फिर छोटी कोष्टक भी नहीं है, फिर मेझला कोष्टक भी नहीं है, अब बड़ी कोष्टक भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बात करें ऑफ, मतलब ओ से ऑफ, ऑफ या फिर का इसमें नहीं लिखा हुआ है, नहीं है तो नहीं करेंगे इसको। फिर डी से डिवाइड मतलब भाग,
तो इसमें देखना है भाग का चिन्ह कहीं पे है या नहीं। तो भाग का चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे आगे हल कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन बन गया। अब इसको हल करेंगे तो ये 35 का 35 रहेगा, प्लस 25 माइनस 12, यहाँ पे भाग करना है तो गुना ये रहेगा। अब भाग करेंगे यानी ये भाग करने के बाद 25 अब बट्टा में 5 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 मरतबे में। ठीक, यहाँ पे 5 25, यहाँ पे बचा 5। तो उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है, चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25 अब 35 और 25 अब माइनस 12 गुने में 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, कोई सा भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ मतलब का नहीं है, डी से डिवाइड वाला यहाँ पे चिन्ह नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो ये 35 को 35 रह जाएगा, 35 प्लस 25 माइनस 12 पंचे 60। अब चलिए पहले जोड़ करेंगे या फिर घटाओ, तो मल्टीप्लाई किए ऊपर से देखेंगे तो मल्टीप्लाई इसमें अब नहीं है तो छोड़ देंगे। अब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ करेंगे तो पहले ये इसको जोड़ेंगे, उसके बाद वो हल करेंगे। तो यहाँ पे 35 और 25 हो जाएगा, 5 10 यहाँ में 60, 60 और माइनस 60। यहाँ पे अब नीचे में आ गया सब्ट्रैक्शन, घटाव करेंगे। तो यहाँ पे घटाव करेंगे तो 60 में से 60 घट गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 0 यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे तो लाइक करें। अब देखिए इसी तरह एक और सवाल देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया है, यदि P का अर्थ भाग है यानी P बराबर भाग, Q का अर्थ गुना है, ठीक, R का अर्थ प्लस है यानी जोड़ है, तो S का अर्थ घटाव है, तो यानी इतना 45Q 30P और उसका 10R 12S और 15। अब इसमें से क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें से क्या आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ये सब रहा, ए का है 120, बी का है 132, सी का है 50, फिर डी का है 123। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये भी हल होने वाला है। चलिए इसको आप देख लेते हैं। दिया है यानी पी का यानी पी बराबर क्या भाग दिया है, P अर्थ है यानी Q का अर्थ कितना है, तो गुना है, क्या है गुना है, Q बराबर गुना, उसके बाद R का अर्थ जोड़ है, ऐड करेंगे, R का अर्थ जोड़ है, उसके बाद S का अर्थ घटाव है, S बराबर घटाव है। चलिए अब इसमें से मान बैठाएंगे। देखिए 45 दिया है, यहाँ पे 45 लिख लेंगे, ये क्वेश्चन में आ जाएगा 45, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन 45 और Q के स्थान पर यहाँ पे गुना है, Q के स्थान पर क्या है, यहाँ पे गुना है, तो Q के स्थान पर गुना दे देंगे और 30 है फिर 30 लिख लेंगे। अब P के स्थान पर यहाँ पे भाग दिया है तो भाग दे देंगे, भागा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 10 दे देंगे यहाँ पे, और R के स्थान पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद R के स्थान पे दे दिए, फिर 12 है तो 12 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे S के स्थान पर घटाव है, घटाव का चिन्ह दे देंगे, फिर उसके बाद 15 है 15 दे देंगे। चलिए अब इसको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये हल होने वाला है, इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और चैनल पहली बार आए तो लाइक करें, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि नए नए जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। यह भी सवाल बोर्ड मास के रूल के हिसाब से बनेगा, ऑप्शन कोई एक सही होने वाला है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि नए नए जानकारी इसी तरह आप तक पहुंचते रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।